नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में सरकार किसकी है, यह बहुत बड़ा सवाल उठ चुका है राजस्थान विधानसभा में। और यह सवाल और किसी ने नहीं बल्कि खुद सत्ताधारी भाजपा के विधायक ने उठा दिया है। और जो आरोप विपक्षी दल सरकार पर लगा रहे थे, लगातार यह बात हो रही थी कि आखिरकार राजस्थान में जो सरकार चल रही है उसकी जो स्थिति है, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसके जवाब तो देने पड़ेंगे। और सरकार उसके जवाब नहीं दे रही, लेकिन जब सत्ताधारी भाजपा के विधायक ही विधानसभा में अपने प्रश्न के जवाब में यह पूछ लें कि आखिरकार यहां सरकार किसकी है, तो सरकार पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। दरअसल ये सवाल उठाया है जयपुर के सिविल लाइन से भाजपा के विधायक गोपाल शर्मा ने। दरअसल गोपाल शर्मा ने एक सवाल पूछा था और उस सवाल के जवाब में जो जवाब उनको मिला उसे लेकर उन्होंने ना सिर्फ नाराजगी जताई बल्कि जनप्रतिनिधियों से नहीं पूछते अधिकारी, इस बात का खुलासा उन्होंने खुद विधानसभा पर कर दिया। और चूंकि विधानसभा में जो भी सवाल जवाब होते हैं वह ऑन रिकॉर्ड होते हैं और वह सदन की प्रॉपर्टी बन जाते हैं, यानी कि दो सवाल भाजपा के विधायक गोपाल शर्मा ने सवाल सरकार के सामने उठा दिए हैं और सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। पहला यह कि जनप्रतिनिधियों से अधिकारी उस क्षेत्र की योजनाओं की बाबत नहीं पूछते, और यह बात खुद गोपाल शर्मा ने अपने सवाल के जवाब मिलने से असंतुष्ट होकर सदन में पूछी और कहा कि आखिरकार सरकार किसकी है, जनप्रतिनिधियों से क्यों नहीं पूछा जाता। यानी कि इन दो सवालों में कह दिया गया कि भाजपा के जनप्रतिनिधि, भाजपा के विधायकों को भाजपा की सरकार में, भाजपा की सरकार के समय लगाए गए अधिकारी नहीं पूछते हैं। यह बात गोपाल शर्मा ने सदन में नाराजगी के साथ में कह दी है। अब सरकार का जवाब या सरकार इस बारे में कुछ भी कहे, लेकिन एक खुलासा जो इस सवाल 1 मिनट के जरिए हो गया है वह बहुत बड़ी बात है। दरअसल इस बार जो मानसून सत्र चल रहा है उसमें आपने अलग एक चीज देखी है कि इस बार विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने में सदन के अलावा सदन के बाहर भी काफी मजबूती के साथ में खड़ा दिखा है। और इस बार सरकार की रणनीति जो भी थी, और सरकार की रणनीति हमेशा यह रहती है कि विपक्ष को निरुत्तर रखा जाए और विपक्ष को कभी भी हमलावर नहीं होने दिया जाए। सदन के अंदर चूंकि सत्ता बहुमत में होती है और बहुमत में जब सत्ता होती है तो वह विपक्ष को निरुत्तर कर देती है, कई बार जवाब नहीं देकर करती है। संख्या बल ज्यादा होता है, उससे आवाज विपक्ष की दबाई जा सकती है। कई बार आसन का प्रोटेक्शन नहीं मिलता तो भी विपक्ष की आवाज दब जाती है। लेकिन इस बार नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जहां सदन के अंदर सरकार को घेरा है, वहीं सदन के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दरअसल आप देख रहे हैं पहले दिन से जैसे ही सदन शुरू हुआ कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाया और पहले दिन से अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। और यह बात शायद प्रतिपक्ष के सदस्यों को पता थी कि इस बार सरकार उन्हें इतना हमलावर सदन में नहीं होने देगी। ऐसे में दूसरी तैयारी यह थी कि बाहर, सदन के बाहर मीडिया के सामने वह प्रदर्शन किए जाएं ताकि आम लोगों तक वह तमाम बातें पहुंचे जो हम सदन में कहना चाहते थे, सरकार को घेरना चाहते थे। दरअसल सदन में कहा गया हिस्सा वही बाहर आ पाता है जो रिकॉर्ड में होता है, क्योंकि अनरिकॉर्डेड बातें सदन की बाहर नहीं लाई जा सकती मीडिया के जरिए। ऐसे में विपक्ष ने सरकार को सदन में सवाल पूछकर घेरने का प्रयास किया, वहां सरकार ने बचने के लिए तमाम उपाय किए, लेकिन बाहर वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर पैदल मार्च करते हुए कांग्रेस के विधायक पहुंचते हैं और वह सारा मीडिया के जरिए जनता के बीच चला जाता है। किसानों के मुद्दे पर सरकार ने, क्योंकि अतिवृष्टि पूरे राजस्थान में हुई है, किसानों की फसल बर्बाद हुई है, इस बात को लेकर कांग्रेस चर्चा चाहती थी सदन में, लेकिन जब चर्चा की इजाजत नहीं मिली तो बाहर आकर प्रदर्शन किया कांग्रेस के तमाम विधायकों ने
वह मीडिया के जरिए पूरे राजस्थान में चला गया। इसके दो संदेश चले गए कि कांग्रेस किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल करना चाहती थी, लेकिन सरकार जवाब नहीं देना चाहती थी, इसलिए सदन में चर्चा की इजाजत नहीं दी गई। इधर इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा सरकार पर हमलावर रहे, कहा कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा, जब भी कोई सदन की बैठक होती है, जब अचानक कोई मुद्दा आता है जिसमें अतिवृष्टि और अकाल जैसे मुद्दे होते हैं, अतिवृष्टि जब राजस्थान में हुई है, किसानों की फसलें बर्बाद हुई है, उस पर अगर सरकार सदन में चर्चा नहीं कराना चाहती तो बहुत स्पष्ट है कि सरकार किसान विरोधी है। और यही बात सदन के बाहर आकर तमाम विधायकों ने प्रदर्शन के जरिए राजस्थान की जनता के सामने पहुंचा दी। अब ये दो मुद्दे थे, तो अब तीसरा मुद्दा आया सदन के सदस्यों की निजता के हनन का। और यह निजता के हनन का मामला यह रहा कि विधानसभा में पूरी कार्यवाही का प्रसारण होता है। प्रसारण इसलिए होता है कि सदन में कैमरे लगे हुए हैं और उन कैमरों के माध्यम से यूट्यूब पर प्रसारण होता है। लेकिन इस बार 2-3 अतिरिक्त कैमरे सदन में लगाए गए और वह सदन में उस जगह लगाए गए जहां प्रतिपक्ष के सदस्य बैठते हैं। अब इसमें भी खास बात जो नेता प्रतिपक्ष ने सदन में उठाई है कि पहले से कैमरे लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग होती है, प्रसारण होता है, इसे लेकर प्रतिपक्ष के सदस्यों ने कभी कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन अब अतिरिक्त कैमरे ही नहीं लगाए गए, बल्कि वे अतिरिक्त कैमरे सदन की बैठक खत्म होने के बाद भी चालू रहते हैं और उनकी रिकॉर्डिंग रहते हैं। यानी कि अगर सदन के बाद में भी सदस्य वहां बैठकर कोई चर्चा कर रहे हैं तो वह रिकॉर्ड हो जाती है। यह निजता का हनन है कि सदन की बैठक समाप्त होने के बाद में भी कैमरे क्यों चालू रहते हैं, रिकॉर्डिंग क्यों रहती है। अब विधानसभा अध्यक्ष यह कहते हैं कि इनमें आवाज रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन प्रतिपक्ष के सदस्य यह मानने को तैयार नहीं है। इस मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों के बीच में ठन चुकी है। और मैंने पहले ही कहा था कि पिछले बजट सत्र में जिस तरह से कांग्रेस और विधानसभा अध्यक्ष के बीच में ठनी थी और कांग्रेस के 6 सदस्य जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल थे को निलंबित किया गया था, और डोटासरा पर जो टिप्पणी थी वह वैसी ही टिप्पणी थी जैसे कि सदन की बैठक समाप्त होने के बाद में सदस्य कोई चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा में से कुछ अंश उठाकर एक अखबार ने छापे थे। उसके आधार पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने टिप्पणी करते हुए कह दिया था कि गोविंद सिंह डोटासरा को तो विधायक रहने का भी हक नहीं है, और यह तनातनी आज तक चल रही है। ठीक वैसा ही दृश्य अब बनता इसलिए दिख रहा है कि जो कैमरे के लगाने का मामला प्रतिपक्ष की ओर से उठाया गया है, निजता के हनन का, यह वैसा ही मामला है कि पिछले सत्र में जो बोला गया सदन की बैठक समाप्त होने के बाद में, और जब धरना दे रहे थे कांग्रेस के सदस्य, उस दौरान आपसी बातचीत का जो हिस्सा उठाकर अखबार में छापा गया, यह वही एक प्रकरण नजर आता है कि आखिरकार जो कैमरे नए लगाए गए हैं, अतिरिक्त लगाए गए हैं, और उनकी रिकॉर्डिंग बैठक समाप्त होने के बाद भी होती है, जो प्रतिपक्ष का आरोप है, यही आरोप निजता के हनन का है। और इस मामले को लेकर भी विपक्ष ने सीधे सीधे हमलावर रुख अपनाया है। यानी कि मानसून का सत्र छोटा हुआ है, इसमें सरकार ने विधेयक, धर्मांतरण विरोधी विधेयक सहित तमाम अपने विधेयक पारित करवा लिए। पारित इसलिए करवा लिए है कि सरकार के पास बहुमत होता है, विपक्ष कितना भी चिल्लाए हल्ला करे फिर विधेयक पारित हो जाते हैं, और इसी तरह सरकार ने विधेयक पारित करवाए। लेकिन जिस तरह से विपक्ष एक तरफ हमलावर रहा, उधर खुद सत्ता पक्ष के विधायक गोपाल शर्मा ने सरकार की पोल खोलते हुए कह दिया कि आखिरकार प्रदेश में सरकार किसकी है, और अगर सरकार जिसकी भी है और जनप्रतिनिधियों से नहीं पूछा जा रहा है, जो सदन में उन्होंने सवाल के जवाब के बाद असंतुष्ट होते हुए पूछा, वह सीधा सीधा वर्तमान में भाजपा सरकार पर एक सवालिया निशान जैसा है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।